हेलो स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइजेस हम लोग देख रहे थे। इस वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो सॉल्व एग्जांपल्स में दिए हुए हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। साथ ही साथ जहां जहां जिसकी जिसकी जरूरत होगी मैं सारे फॉर्मूलास रिवाइज भी करवाता चलूंगा। सबसे पहले तो याद कर लो, क्वेश्चन देखने के पहले ही याद कर लो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते थे? साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट। क्विकली अब इनके फॉर्मूलास भी बता दो। साइन क्या होता था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता था? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन क्या होता था? परपेंडिकुलर बाय बेस। सेक 1 बाय कॉस होता था। देखो सी का एस होता है, सी का एस होता है 1 बाय, ये सी है, यहाँ पे एस है। तो ये क्या हो जाता था? हाइट बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। कोसेक साइन का उल्टा होता था, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। और को टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा होता था, क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। 6 रेशियोस हैं, सबको याद होने चाहिए। अब धीरे धीरे याद हो रहे होंगे। अब तक 3 याद हो जाने चाहिए। पहले मैंने बताया था सबसे पहला बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट साइन है। फिर मैंने बताया था सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टैन है, सॉरी कॉस है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास टैन है। ये 3 अब तक याद हो जाने चाहिए, बाकी को मैं आगे याद करवा दूंगा। ये 3 अब तक याद हो चुके हैं? नहीं हुए हैं तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके याद करने की कोशिश करो। 3 तक, आगे बाद में याद करेंगे। और चलो यहां तक जब आ गए तब क्वेश्चन पे आते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2। If angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, prove that angle B is equal to angle Q. देखो कोई अभी पता नहीं चल रहा है क्या है, कभी समझना है क्वेश्चन को। नहीं समझ में आ रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। हमें एक्यूट एंगल, एंगल बी और एंगल क्यू दिया हुआ है। और क्योंकि हम लोग का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ये कैसे पता चल रहा है? साइन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस चैप्टर में है ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। एक में एंगल बी आना चाहिए, एक में एंगल क्यू आना चाहिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह का बनाते हैं, एक थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, बी क्यू। इसको लेबल कर दो तब, ए बी सी पी क्यू और आर। ओके। अब हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर बेस भी मार्क कर ही देते हैं। इसको मान लो P1 है, यह बेस 1 है। पहली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये हाइपोटेन्यूज 1 है, इसका हाइपोटेन्यूज 2 है, परपेंडिकुलर 2 है, बेस 2 है। ओके, मतलब 2 की बात नहीं कर रहा मैं, 2 वेरिएबल्स हो गए हमारे पास। अब हमें क्या दिया गया है? साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। पहले साइन बी क्या होता है, साइन क्यू क्या होगा? साइन बी क्या होगा? ये लिस्ट, फॉर्मूला की लिस्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले ही। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन बी क्या आएगा? P1 डिवाइड बाई H1। उसी तरह से साइन क्यू क्या आएगा? P2 डिवाइड बाई H2। और क्वेश्चन में दिया ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, मतलब P1 डिवाइड बाई H1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई H2। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? तो हमारी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, है ना? दो साइड्स सेम रेशियो में है और एक राइट एंगल भी है, तो हमारी ट्रायंगल सिमिलर होगी। अभी भी कॉन्विंस नहीं हो पा रहे हो तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। बेस, बेस क्या होगा? तीसरा साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, फिर उसका रेशियो भी चेक कर सकते हैं हम लोग। निकाल के दिखा दो क्या? देखो, इज इक्वल टू कुछ के मान लेते हैं, यानी कि क्या होता है? P1 इज इक्वल टू H1 के
और P2 क्या है, H2K। B1 क्या होगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम H1 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर, यही होगा। ये क्या होगा, H1 कॉमन निकाल सकते हैं 1 माइनस K स्क्वायर, और B2 क्या होगा, H2 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, जो क्या आ जाएगा H2 स्क्वायर रूट में 1 माइनस K स्क्वायर। रेशियो सेम आ रहा है। B1 बाई B2 अगर निकालेंगे, B1 बाई B2 इज इक्वल टू H1 बाई H2, तीनों साइड सेम रेशियो में है। B1 बाई B2 इज इक्वल टू H1 बाई H2 इज इक्वल टू P1 बाई P2, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, ये अभी तो हमने एग्जाम्पल में देखा है, पर ये जान लेना है। दो एंगल्स का अगर साइन कॉस या कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो एंगल्स का बराबर दिया गया है, मतलब एंगल्स दोनों बराबर हैं। किसी भी दो एंगल का साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर बराबर होता है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे और दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। जैसे कि यदि मैं बोल दूं cos θ1 इज इक्वल टू cos θ2, मतलब डायरेक्टली बोल सकते हो θ1 इज इक्वल टू θ2। ओके, ये चीज को आप दिमाग में सेट कर लेना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C इन विच AB इज 29 यूनिट्स। दिया हुआ देखो पिक्चर में सब दिया, ACB राइट एंगल एट C है। AB की लेंथ 29 दी हुई है, BC की लेंथ 21 दी हुई है, पिक्चर बना हुआ है। एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा, यह भी मार्क किया हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें पहले तीसरा साइड चाहिए। तीसरा साइड कैसे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम से। ये मान लो अगर B है, B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। 29 स्क्वायर क्या होगा, 841 माइनस 441 20 स्क्वायर होता है। ट्वेंटी, ठीक है। बेस तीसरे साइड की लेंथ हमें मिल गई 20। अब हमें साइन और कॉस जरूरत है। देखो मैंने पहले ही बताया था, साइन और कॉस याद होना चाहिए। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा कितना होगा, 20 बाई 29। कॉस थीटा कितना होगा, 21 बाई 29। ठीक है, अब पूछा क्या गया, पार्ट 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो आगे चैप्टर में यही सब चीज आने वाली है। कॉस स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर किया, किसी को ऐड किया, किसी को माइनस किया, पूरे चैप्टर में यही सब आता है। तब ये दिमाग में रखना है कि इसी तरह की चीजें आगे आने वाली है, इसको देख के घबराना नहीं है। अब तक तो आदत पड़ ही चुकी होगी वैसे भी। तो क्या मिलता है हमें, 21 बाई 29 पूरे का स्क्वायर प्लस 20 बाई 29 पूरे का स्क्वायर, क्या होगा 441 प्लस 400 डिवाइड बाई 841 इज इक्वल टू 841 डिवाइड बाई 841 इज इक्वल टू 1।
तो हमें क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आ गया, कोई स्पेशल काम नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मूला हमें जब याद हो गया है तो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डाल करके कुछ एक आंसर आया, उसको निकाल दिया है। लेकिन अजीब सा आंसर आया ना 1, ऐसा क्यों आ गया? इतना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, 21/29, 20/29, लेकिन फिर भी आंसर हम लोग का 1 आ गया। चलो पहले पार्ट 2 में सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज हम लोग देखेंगे। पार्ट 2 में हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारे कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या थी? कॉस की वैल्यू 21 है, 21/29 स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर इज इक्वल टू 441 माइनस 400 डिवाइड बाई 841, 41/841। बड़ा अजीब सा नंबर आया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब आसान नहीं है। तो ये क्या है हमारे पास, 41/841। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देख ही लो यहाँ पे, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। मान लो हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है जिसका लेंथ हमें ऐसे नंबर्स में नहीं पता है, हमें पता है यह परपेंडिकुलर, यह हाइपोटेन्यूस है h, ये बेस है b, और ये परपेंडिकुलर है p। साइन थीटा क्या होगा? p/h। कॉस थीटा क्या होगा? b/h होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करो, p स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर क्या आता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर। और अब याद करो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर किसके बराबर होगा? h स्क्वायर के बराबर होगा, इज इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग। कोई भी अगर ट्रायंगल एंगल हमें दिया हुआ है, अब ट्रायंगल की बात नहीं करेंगे हम लोग, अब धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री पे शिफ्ट कर रहे हैं। हमें सिर्फ एंगल दिया रहेगा, पूरी ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर एंगल दिया है तो उसमें अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो ऐसा कोई इंटरेस्टिंग रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 आ जाता है। एक और एग्जाम्पल देख ले क्या? Example 4. In a right triangle ABC, right angled at B, if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A into cos A is equal to 1. सबसे पहले तो ट्रायंगल बना देते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले हैं, अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में रहेगा, उसमें कुछ कुछ निकालना रहेगा, बताना रहेगा। राइट एंगल एट बी, ए बी और सी, हम लोग बात कर रहे हैं tan A की, tan A की इस एंगल की। तब देखो लग रहा है ना ऊपर आ गया एंगल, हम लोग को दिक्कत होगा, लग रहा है ना दिक्कत होगा, तो चेंज करो ना, दूसरा एंगल बना देते हैं, दूसरा ट्रायंगल बना देते हैं हम लोग। उस ट्रायंगल पे काम नहीं करेंगे, इस पे करेंगे। यहां पे ए यहां रख दूंगा मैं, बी यहां रख दूंगा और सी यहां रख दूंगा। ये 90 डिग्री है, एंगल ए यहां पे है। देखो अगर लग रहा है कि इस ट्रायंगल में काम करने में दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, इस ट्रायंगल पे शिफ्ट कर जाओ। क्वेश्चन में जो भी दिया वो सब कुछ इस ट्रायंगल में भी सेटिस्फाई हो रहा है। राइट एंगल है, राइट एंगल एट बी है, एंगल ए की बात करनी है, tan ए की वैल्यू हमें 1 दी हुई है। tan ए क्या होता था? अच्छा, देन वेरीफाई दैट 2 sin a into cos a is equal to 1, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले tan ए होता क्या था? परपेंडिकुलर बाय बेस होता था, tan याद है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता था। तो ये दोनों साइड्स मान लो फिर से, इसमें ये तो हाइपोटेन्यूस होगा, ये बेस होगा,
नीचे वाला बेस और यह परपेंडिकुलर। हमें दिया है tan A इज इक्वल टू 1, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस। ये दोनों साइड्स बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों साइड्स बराबर है, मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सिर्फ हमें इतना ही दिया था, tan A इज इक्वल टू 1। यहां से हमें मिल गया कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सी दोनों साइड से इक्वल है पता चल गया हमें। तो चलो अब कुछ और भी कर सकते हैं हम लोग। यहां से B को हटा दो, सारे साइड्स हमारे P हो सकते हैं तब तो। फिर ये साइड भी P है, ये साइड भी P है, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हैं। पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू P इंटू स्क्वायर रूट 2। H की वैल्यू क्या मिल गई हमें? P इंटू स्क्वायर रूट 2। P इंटू स्क्वायर रूट 2। अब देखो, ट्रायंगल में हमें सारी साइड्स का लेंथ पता है, तो साइन A कॉस A दोनों निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं, और फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। साइन A क्या आएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या आने वाला है? P डिवाइड बाय P स्क्वायर रूट 2, जो कि हो जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट 2। ठीक इसी तरह से cos A यदि निकालेंगे तो क्या आएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस किसके बराबर था? परपेंडिकुलर के बराबर था। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर था? P इंटू स्क्वायर रूट के 2 के बराबर था। तो यह क्या आ गया? 1 बाई स्क्वायर रूट 2। अब हमें क्या निकालना है? LHS में क्या है? 2 इंटू साइन A इंटू कॉस A। देखो, इतना काम करना होगा, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। 2 इंटू LHS, यह है हमारा LHS इज इक्वल टू 2 इंटू साइन A इंटू कॉस A। क्या आएगा ये? 2 इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट 2। सब कुछ कैंसिल होकर एक बच गया हमारे पास 1, दैट इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। LHS इज इक्वल टू RHS हमारा आ गया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक में इसी तरह से धीरे धीरे अप्रोच करना होगा। यदि पिक्चर बनाने के बाद ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो पिक्चर दूसरी बना लो, जिससे हमारा काम आसान हो जाए। मैं इसीलिए शुरू में ऐसा पिक्चर बनाया था। एग्जाम में या कभी भी क्वेश्चन बनाओगे तो हो सकता है ऐसी पिक्चर बन जाए और फिर थोड़ी सी दिक्कत आने लग जाए। दिक्कत क्या आएगी? इस पे परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, यह आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आएगा। देखो, अगर आइडेंटिफाई कर लो कि यह हाइपोटेन्यूज है, यह परपेंडिकुलर है और यह बेस है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। परपेंडिकुलर मतलब एंगल के सामने वाला, ए के सामने में पी ये है, ए के साथ में एंगल बी ये है। बस ये आइडेंटिफाई करने की बात है। अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो ट्रायंगल को रोटेट कर दो थोड़ा सा, फिर भी हमारा काम हो जाएगा। हो रहा है। एक एग्जाम्पल 5 हम लोग इस वीडियो में और देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखेंगे। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, देखो पिक्चर दी हुई है ट्रायंगल के, ट्रायंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल डेट पी, यहाँ पे राइट एंगल है। ओ पी इजकल टू 7, यह साइड 7 सेंटीमीटर है। ओ क्यू माइनस पी क्यू, इन दोनों का डिफरेंस दिया है 1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। देखो, क्यू की बात करनी है, साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है। यदि इस तरह से ट्रायंगल को देखने में कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो रोटेट कर दो इस क्यू को, ऐसे ट्रायंगल को घुमा दो ताकि हमारा ये साइड क्यू नीचे आ जाए और ये ओ ऊपर चला जाए। कैसी ट्रायंगल बनेगी फिर? इस तरह की ट्रायंगल बन जाएगी। ये साइड क्यू होगा, यह पी होगा, यह ओ होगा। ये साइड 7 हमें दिया हुआ है। हमें बात करनी है एंगल क्यू की। ठीक है, तो ओ क्यू अगर एक्स मान लिया जाए, इस साइड को यदि एक्स मान लिया जाए, साइड को यदि एक्स मान लेते हैं तो ये साइड क्या होगा? एक्स माइनस 1, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। यदि ओ क्यू को एक्स मान लिया जाए तो पी क्यू उससे एक कम होने वाला है, एक्स माइनस 1 ये होगा। और अब पाइथागोरस लगा सकते हैं। हमें एक्स चाहिए, साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है। ये दोनों निकालने के लिए हमें
x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कैसे आएगी? पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 49। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, 2 से कैंसिल करा दो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। कैसे होगा? फैक्टर्स देखो, 6 इंटू 4 होगा, जिससे हमारा -1 नहीं मैच हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। तो इसके रूट्स हमें निकालना होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, यहां से निकालना है। क्या होगा? 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है इंटू -24 डिवाइड बाई 2। 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 96 प्लस 1 97 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो कुछ गलत हो रहा है क्या? गलत हो गया ना? पाइथागोरस थ्योरम गलत लगा दिया है। एग्जाम में इस तरह की गलतियां बार बार होती है। देखो मेरे पास तो टाइम है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया गलती है। तुम एग्जाम में करोगे इस तरह की गलती तो बहुत परेशानी होगी। क्या करना होगा हमें? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये लगेगा ना। हाइपोटेन्यूज हमारे पास एक्स है। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 50 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 25। ये साइड 25 है, यह 24 है। अब निकाल दो ना आराम से। साइन क्यू कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस हाइपोटेन्यूज 7/25। कॉस क्यू कितना होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज 24 डिवाइड बाय 25। ओके, ओके, बाय बाय।